दुनिया ने समुद्र से आने वाली चेतावनी को अनसुना किया। पहले रहस्यमयी जीव सतह पर आए, क्या फिर चेतावनियां दरकिनार की गईं। वैज्ञानिकों ने समुद्र की गहराई में एक प्राचीन शक्ति की झलक पाई और अब दुनिया उस संकट में डूब रही है जिसके लिए वह तैयार नहीं थी। अब वक्त है सच्चाई जानने का। लेवियाथन कौन है और क्यों जागा है? दक्षिण हिंद महासागर में वैज्ञानिकों की एक संयुक्त टीम एक पत्थर की संरचना खोजती है, समय और समुद्र की रेत में दबी, मगर अब भी विद्युत चुंबकीय ऊर्जा से भरी। इसके बीच उन्हें मिलता है एक तांबे की पुस्तक जिसे वे नाम देते हैं कोडेक्स ऑफ द डीप। एआई और भाषाविदों की मदद से उसका अनुवाद होता है और इतिहास की परतें खुलती हैं। लेवियाथन समुद्र की आत्मा है। वह तब जागता है जब पृथ्वी का संतुलन बिगड़ता है। उसे देवताओं ने बनाया, नाश के लिए नहीं, चेतावनी के लिए। लेकिन अगर चेतावनी को अनसुना किया गया तो वह स्वयं संतुलन लाने आता है। कोडेक्स बताता है कि लेवियाथन को टेक्टोनिक हार्मनी की ध्वनि नींद में रखती है, पृथ्वी, समुद्र और वातावरण का प्राकृतिक संतुलन। लेकिन अब वह टूट चुका है। समंदर की खुदाई, प्लास्टिक प्रदूषण, तेल गैस की खोज, ओजोन परत की क्षति, जलवायु का संतुलन टूटना, यह सब उस ध्वनि को तोड़ चुका है। और अब लेवियाथन जाग चुका है। उसे रोका जा सकता है, लेकिन कीमत है। कोडेक्स में आखिरी अध्याय में समाधान भी है, लेवियाथन को दोबारा सुलाने का तरीका। इसके लिए चाहिए 3 प्राचीन सील्स ऑफ बैलेंस जो दुनिया के पुराने रहस्यमय स्थलों में छिपे हैं। एक खगोलीय संयोग, चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी का एक विशिष्ट कोण, एक मानव बलिदान, एंकर ऑफ हार्मनी, ऐसा कोई जो पूरी तरह से शारीरिक, मानसिक और आत्मिक संतुलन में हो। अब दुनिया 2 भागों में बढ़ चुकी है। कुछ कहते हैं यह सिर्फ मिथक है, कुछ कहते हैं बलिदान देना पागलपन है, और कुछ मानते हैं यही आखिरी मौका है। अब सवाल है, क्या मानवता फिर से संतुलन ला पाएगी? क्या वह बलिदान सच है या एक आखिरी छलावा? क्या लेवियाथन नाशक है या केवल दर्पण हमारी गलतियों का? जवाब जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड, एपिसोड 6, द फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ लेवियंथ।